किमोस शाह तुर्कस्तान की रियासत चीन माचीन का बादशाह था। उसकी लड़की महर अंगेज निहायत हसीन और जमील थी। वो जब जवान हुई तो उसकी शादी का सवाल पैदा हुआ। महर अंगेज ने अपनी शादी की ये शर्त रखी कि मैं उसी शख्स से शादी करूंगी जो मेरे इस सवाल का सही जवाब देगा कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। सनोबर कोहकाफ का बादशाह था और गुल उसकी बीवी थी। बहुत से उम्मीदवार महर अंगेज की तलब में उसके सवाल का जवाब देने के लिए पहुंचे, लेकिन नाकामयाब रहे। महर अंगेज ने यह भी शर्त लगा रखी थी कि जो शख्स मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनाचे बहुत से सरफरोश शहजादे दीवाने हो गए, मगर किसी से उसका सवाल हल ना हो सका। शमशाद लाल पोश नाम का एक बादशाह था। उसके लड़के अलमास रूह बख्श ने भी महर अंगेज के सवाल की जवाबदही के लिए अपने सर की बाजी लगाई और बड़ी काविशों और मुसीबतों और जद्दोजहद के बाद उसने महर अंगेज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे दिया। इस सवाल के हल करने में उसे कितनी परेशानी और कितने खतरात का मुकाबला करना पड़ा, उसकी तफसील बड़ी हैरतनाक है। शहजादा अलमास को कहां कहां की खाक छाननी पड़ी और उस पर क्या कुछ गुजरी, इसका जिक्र बड़ा दिलचस्प है। यह किस्सा आज से 125 साल पहले यानी 125 साल पहले फारसी जुबान से उर्दू में मुंतकिल हुआ था। किस्सा गुल व सनोबर के कई तर्जमे नसर और नज़म में हुए, लेकिन सबसे मकबूल और मशहूर तर्जमा मुंशी नीमचंद खत्री का है, जो आज भी आम तौर से हर जगह मिलता है। गुल और सनोबर की किताबों में इस किस्से के लिखे जाने के ज़माने और इसके असल मुसन्निफ और मुतरजमीन वगैरह का कोई हाल नहीं मिलता। इस अशात में ना सिर्फ किस्सा गुल और सनोबर पर तारीख़ी नुक्ता नज़र से बहस की गई है, बल्कि किस्से और कहानियों की इब्तदा और इसकी तरक्की और तोसी के बाब में भी इजमाली तौर से इजहार ख्याल कर दिया गया है, जिससे इस किस्से की अफादियत दोबाला हो गई है और इस तरह आवाम व खवास दोनों इस कहानी से लुत्फ़ और फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उर्दू कॉर्नर के एडमिन की हैसियत से इस बात को समझता हूँ कि आप ऐसे हैरत अंगेज़ किस्सों को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, इसीलिए मैंने इस किस्से को फ़ारसी और मुश्किल उर्दू ज़ुबान से नहायत आसान उर्दू में पेश किया है। ये मेरी एक काविश है जो आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने की है। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को इन खूबसूरत कहानियों के साथ अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब से ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर और दूसरे तमाम सोशल नेटवर्क्स पर। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आपका शुक्रिया। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। पहली दास्तान शमशाद लाल पोश के बड़े बेटे का शिकार को जाना और ज़ुबानी जहांगीर बादशाह के तारीफ महर अंगेज और उसका सवाल सुनकर उस पर आशिक हो जाना। दाना और अक्लमंद लोग जो बात करने का हुनर जानते हैं, उन्होंने इस किस्से को तोल कर बयान किया है। निहायत गोहरे आबदार और जोहरे ताबदार की रोशनी बख्श दीदा इंसाफ से, फसाहत व बलागत से इस किस्से को कलम बंद किया है। कहते हैं कि मशरिक की तरफ एक बादशाह था जिसका नाम था शमशाद लाल पोश। दौलत उसकी लोंडी यानी बेपनाह अमीर था और खुशनसीबी उसकी गुलाम थी। अक्लो इल्म में अफलातून था और अदलो इंसाफ में नौशेरवा। हिम्मत और सखावत में हातम ताई था। फरखंदा पे नज़म, शहनशाह ऐसा कि जिसको सुलेमान का सा तख्त मिला था। इंसाफ का ये आलम था कि लगता था कि नौशेरवा उसके घर का गुलाम है। शुजात और बहादुरी में भी बढ़कर था। सखावत का ये आलम था कि फ़कीरों में बेपनाह दौलत बांट देता था। रुपया पैसा उसे किसी चीज़ का गम नहीं था। गर्ज ये कि उसके पास दौलत बेशुमार थी और लश्कर जर्रार यानी बहुत बड़ा लश्कर जो जंगजुओं और सुरमाओं से भरा हुआ था, और उसके 7 बेटे थे और साथ के साथ इल्म हुनर और आदाब बादशाही में ताक थे और फ़नून सिपागरी और अमूर सल्तनत में भी शोहरा आफाक। गर्ज ये कि तमाम किस्म के हुनर में ताक थे जो एक शहजादे में होने चाहिए। एक रोज़ बड़ा बेटा बाप के हजूर में आया और आदाब बजाकर अर्ज करने लगा कि मेरी तबीयत शहर में बहुत उदास रहती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद रोज़ के वास्ते शिकार को चला जाऊं और शिकार से अपने दिल को बहलाऊं कि शाही महल में पड़े पड़े मेरी तबीयत बेजार सी रहने लगी है। आबो हवा की तब्दीली से हो सकता है दिल का मलाल निकल जाए और जी बहल जाए।
बादशाह ने अपने बेटे को खुश दिली से इजाजत दे दी और उसे शिकार को जाने का हुक्म दे दिया। शहजादे ने बाप का हुक्म पाकर अपने तमाम साथियों को शिकार के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि वो बाज, शाहीन, शिकरे, स्याह गोश, चीते और ताज़ा पहाड़ी जितने भी जानवर हैं सब तैयार करें। शिकार पर चल निकले। अपने साथियों के हमरा शहजादा शिकार करने की गर्ज से एक पहाड़ी के दामन में पहुंचा जो इतनी बुलंद थी कि जैसे लगता था आसमान को छू रही हो। इत्तफाकन शहजादे की नजर एक हिरन पर पड़ी। उसे बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। उस पर ऐसा फरिश्ता हुआ कि उसे शिकार करने को शहजादे का दिल ललचाया। शहजादे ने अपने तमाम साथियों को हुक्म दिया कि खबरदार कोई इस पर हमला करे, इसे तीर या कमान से हलाक करे। जीता जागता जो भी इसे पकड़ कर लाएगा, सही सालम मेरी खिदमत में पेश करेगा, उसे बहुत सा इनाम मिलेगा। शहजादा खुद भी उसे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे भागा। हिरन ने जब इतने शिकारियों को देखा तो अपनी जान बचाने की गर्ज से भाग खड़ा हुआ। हिरन को मालूम था कि अगर अब काहली दिखाई तो जान से जाता रहेगा। फौरन ही चौकड़ियां भरता हुआ उछलता कूदता मैदान की तरफ दौड़ने लगा। शहजादा भी अपना तीर कमान संभाले उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। शहजादा उसके पीछे पीछे भागता सुनसान और बियाबान रास्ते पर पहुंच गया, यहां तक कि अपने लश्कर से बिछड़ गया, जुदा हो गया। उसकी नजर बस हिरन पर ही लगी हुई थी। अलगर्ज इसी उधेड़ बुन में दोपहर हो गई। शहजादा बेचारे का बदन पसीने पसीने हो गया और मारे गर्मी के एक दम घुटने लगा। उसका एक अजीम शान टीला नजर आया। हिरन उस टीले पर चढ़ गया। हर चंद शहजादे ने भी घोड़ा उसी टीले पर चढ़ा दिया। हिरन नजर न आया कि कहाँ गायब हो गया। हिरन उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हो गया था। वो हैरान रह गया। उसके घोड़े ने भी प्यास के मारे अपनी जुबान निकाल दी थी और खुश्की के सबब हाँफने लगा था। शहजादा नाचार होकर उसकी बाग डोर थामे हुए पैदल ही चलने लगा। खुदा को याद करता हुआ चला जा रहा था। घोड़ा बेचारा मौत के करीब था। शिद्दत गर्मी और भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़ा और बेचारे ने खुद को मलकुल मौत के हवाले कर दिया, यानी घोड़ा मर गया। तब शहजादा बेचारा उसकी याद में रोता हुआ बियाबान में, जहां कोई ना आदम था ना आदमजाद, पैदल ही कदम उठाए चलता जा रहा था। थोड़ी दूर गया था कि उसे एक बुलंदी नजर आई। शहजादे ने ऊपर चढ़कर एक बड़ा सा दरख्त देखा, जड़ जिसकी इंतहाई ऊपर जा रही थी और डालियां उसकी जैसे आसमान को छू रही थी, और उसके नीचे पानी का एक चश्मा, इतना साफ शफाफ पानी और मीठा, शरबत से भी बढ़कर मीठा। और उस जगह पर हर तरफ सब्जाजार और हर सिमत फूलों की बहार थी। ऐसे खूबसूरत बाग का मंजर पेश हो रहा था कि बस देखता ही रह जाए आदमी। शहजादा उस मकाम को देखकर बहुत खुश हुआ और इतने खूबसूरत हसीन बाग के देखे जाने पर खुदा की तारीफ करने लगा। आखिर बेचारा गिरता पड़ता प्यासा उस चश्मे तक जा पहुंचा जहां पर पानी बह रहा था। एकदम चुल्लू लेकर पानी पिया और फिर खुदा का शुक्र बजा लाया। उसने क्या देखा कि एक तख्त, जो बादशाहों का तख्त मालूम होता था, वो उसे नजर आया। इतने में एक दीवाना सर से पांव तक बरहना शोरो गुल मचाता हुआ जंगल से निकला और उसकी तरफ आया। शहजादे ने दीवाने की तरफ देखकर मालूम किया कि वो कोई बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर बड़ाई के आसार बुजुर्गी और पेशानी पर अजीब सा नूर है और चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता। दीवाने ने शहजादे को देखा और उसके पास आकर पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है और इस बियाबान में क्यों ख्वार हो रहा है, जहाँ पर इंसान तो क्या कोई परिंदा पर नहीं मारता, यहाँ पर तो बड़े बड़े बहादुरों का पिता खौफ से पानी हो जाता है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? तब शहजादे ने अपनी हालत उस दीवाने को बताई और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आपने इस जंगल बियाबान में डेरा क्यों डाल रखा है? क्यों इसे अपना वतन बना लिया है? दीवाने ने कहा, शहजादे बेहतर तो यही है कि तुम इस माजरे को सुनने से बाज रहो। हो सकता है मैं अपनी दास्तान सुनाऊं तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जब शहजादे ने बहुत जिद की कि नहीं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं आपका किस्सा आपसे सुनना चाहता हूं, तो फिर उस आदमी ने शहजादे से कहा, मेरे पास बैठ जाओ और निहायत ध्यान से कान लगाकर मेरी दिल से ये कही हुई बातें सुनो। फिर उस दीवाने ने अपना किस्सा यूं बयान किया, ऐ मुसाफिर, मैं बादशाह विलायत बाबुल का था। जहांगीर शाह मेरा नाम है। बहुत बड़ा लश्कर और दौलत की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने मुझे भी 7 बेटे दिए थे। हर एक साहिब हिम्मत और हशमत बादशाही हुआ करता था। एक दिन बड़े बेटे ने किसी मुसाफिर की जुबानी सुना कि तुर्कस्तान के बादशाह की सरहद में शाह बिन फैमोज शाह एक बादशाह है। उसकी लड़की का नाम महर अंगेज है।
रुए ज़मीन पर उसके मानंद दूसरी नहीं, जो निहायत खूबसूरत और हसीनो जमील है। ज़मीन पर उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है, खूबसूरती में बेमिसाल है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर है कि सूरज भी शर्मा जाए। हुस्न बेमिसाल है, अजीब तरह का हुस्न है कि उसके हुस्न की रोशनी से सारा आलम चमक रहा है। जुल्फें स्याह, वो चेहरा कि बस गुले नौखेज बहार की तरह, शगुफ्ता रुखसार फूलों की तरह, जिसे देखकर पूरा आलम ही मस्ती में खो जाए। हंसती है तो जैसे कयामत लगती है। खूबसूरत सुर्ख होंठ और जुबान ऐसी मीठी कि जैसे औसाफ में बंद है। गर्ज उस लड़की की तरह की और कोई लड़की नहीं। और मेरा बेटा कहने लगा कि अगर वो लड़की नहीं तो फिर कोई नहीं। उस लड़की से शादी के लिए हर तरफ के शहजादों के पैगामात आए। वो उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि जो कोई मेरे सवाल का जवाब लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। कि गुल बा सनोबर बर चकर, यानी गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। जो कोई इस सवाल का जवाब मेहर अंगेज को अदा कर सकेगा वो उसे अपना शौहर कबूल करेगी और उसे बहुत सा मालो दौलत भी मिलेंगे, कीमती अशिया और खजाना भी उसे मिलेगा और मेहर अंगेज की शादी भी उससे कर दी जाएगी। और अगर सवाल का जवाब ना दे सका तो उसका सर कलम करके किले के बाहर दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। जब मुसाफिर की जुबानी मेरे लड़के ने यह हवाल सुना तो आशिक हो गया। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को जब इस मकसद के लिए अपनी जान गंवाने की ख्वाहिश करते हुए देखा तो मुझे बहुत मलाल हुआ। वो आशिक बन गया था। वो मुझसे रुखसती चाहता था कि मैं उसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लिख लूं। हर चंद के मैंने बहुत नसीहत की और समझाया, लेकिन वो ना माना। मेरी कोई नसीहत कारगर साबित ना हुई और इश्क ने अपनी ताकत दिखा दी। तब मैंने कहा, ऐ मेरी आंखों की ठंडक मेरे बेटे, कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, उससे तुम्हें मिलन करना है, तो मैं अपना तमाम लश्कर लेकर शाह रोम के पास चला जाता हूँ। अगर वो अपनी लड़की को खुशी से मेरे साथ मेरे हमरा कर दे और तुमसे ब्याह दे तो खैर, वरना उसके मुल्क पर चढ़ाई कर दूंगा और उसके मुल्क को बर्बाद करके उसकी लड़की को उठा कर ले आऊंगा। शहजादे ने यह बात कबूल ना की और कहने लगा कि अपने मतलब के लिए एक मुल्को माल को तबाह करना ये क्या अच्छी बात है। मैं खुद वहां जाकर उसके सवाल का जवाब देकर आऊंगा। ऐ जवान, वो मिसाल मशहूर है कि तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, और जब तकदीर में मौत लिखी हो तो किसकी मजाल है जो उससे इनकार कर सके। उसकी तकदीर में तो ऐसा ही लिखा था। मैंने आखिर चारों नाचार मजबूर होकर अपने बेटे शहजादे को रुखसत कर दिया। वो मुझसे रुखसत होकर मेहर अंगेज के मुल्क में जा पहुंचा, मगर उसके सवाल का जवाब ना दे सका। तब मेहर अंगेज ने उसका सर काटकर अपने अहदो पैमान के मुताबिक अपने किले के बाहर लटकवा दिया। ये खबर वहशत जब मुझ तक पहुंची तो मैं चिल्लाए मातम खाना में बैठा रहा, मारे गम के रोता रहा। महल्लात में मातमदारी से शोर बरपा हो गया। दोस्तों ने उसकी जुदाई से अपने पैरहन सब्र को चा किया। भाइयों ने सर में मट्टी डाल ली। मेरे दूसरे लड़के ने अपने भाई के गम और दर्द से तंग आकर मेहर अंगेज से मिलने का इरादा किया। अपने भाई की तरह वो भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा गया और उसने भी मौत को कबूल कर लिया। अलगर्ज के मेरा हर एक बेटा मेहर अंगेज के सवाल का जवाब देने के लिए उसके मुल्क की तरफ चल पड़ा और किसी से भी उसके सवाल का जवाब न बन पड़ा और सब के सब शहीद हो गए। तब से मैं अपने लड़कों के फिराक में, उनकी जुदाई में रो रो कर बदहवास होकर बादशाही तर्क करके इस बियाबान में भटक रहा हूँ और तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा हूँ। आतिशे गम से जलता हूँ। ये मेरा सारा किस्सा है। क्या करूँ, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। शहजादे ने जब जहांगीर शाह का किस्सा सुना तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि उसे भी मेहर अंगेज से मिलना चाहिए। उसकी खूबसूरती और हुस्न पर साथ के साथ शहजादे अपनी जान हार गए। मुझे भी उसके हुस्न से अपनी आंखों को ठंडा करना चाहिए। दूसरी दास्तान, शहजादे का मेहर अंगेज के पास जाना। इतने में शहजादे के तमाम साथी सिपाही आकर जमा हो गए और उसके बारे में पूछने लगे। वो शहजादे के मिल जाने पर बहुत खुश थे। उन्होंने उसी वक्त एक तेज रफ्तार घोड़ा शहजादे के सुपुर्द किया, उसके ऊपर जैन लगाई और शहजादे को सवार किया और उस पर सवार होकर वो वापस अपने महल में आ गया। मगर मेहर अंगेज के इश्क की गर्मी उसके मगज पर चढ़ गई थी। वो बेचारा उसके इश्क में खो गया था। उसके हुस्न की तारीफें सुनकर उसके दिल में बस मेहर अंगेज को देखने की ख्वाहिश तड़प रही थी। दिन गुजरते रहे। शहजादा उसके इश्क में दिन ब दिन कमजोर और नातवा होता गया। लोग सच ही कहते हैं कि इश्क जैसी बीमारी किसी को न लगे। शहजादे की खिदमत में जो साथी रहते थे वो उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुए
और शहजादे की हकीकत को बादशाह की खिदमत में पेश किया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। जब बादशाह को सारा किस्सा मालूम हुआ कि उसका बेटा महरंगेज पर आशिक है, जो शाह फेमोस की बेटी है, शहजादा उस पर दिलो जान से फिदा हो गया है। बादशाह ने जब शहजादे का ये हाल सुना तो उसने सोचा कि महरंगेज का रिश्ता मांगने के लिए पहले एक एलची रवाना किया जाए और उस एलची के साथ 60 ऊंट हों, जिन पर ज़रो जवाहर लाल और बेशकीमती हीरे मोती हों, और अनवाओ इकसाम के तोहफे और चीज़ें जो बादशाह के लायक हों वो भेजी जाएं। और अगर इस पर भी वो बादशाह ना राज़ी हो तब एक बहुत बड़ा खूनखार लश्कर और फौज लेकर उसके मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाए और उसके तख्तो ताज पर कब्जा कर लिया जाए और इसी तरह उसकी बेटी को हासिल कर लिया जाए। जब शहजादे ने बाप का ये इरादा भांपा तो उसने बाप के हजूर में हाजिर होकर कहा, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं, मैं खुद वहां जाकर उस लड़की के सवाल का जवाब दूंगा। अलकिस्सा सब उलमा और फजला ने बादशाह को सलाह दी कि ऐसे मुश्किल काम में शहजादे को तन्हा रुखसत करना मुनासिब नहीं, बल्कि शहजादे के हमरा फौज का जाना वाजिब है। ऐसा ना हो कि वो शहजादे पर गालिब आ जाए और हैरानी परेशानी उठानी पड़े। इस किस्से को रावी ने यूं बयान किया है कि शहजादा कीमास, जो बादशाह का बड़ा बेटा था, सफर का इरादा करके उस तरफ को रवाना हुआ। वो खुद एक परी पैकर अच्छे घोड़े पर सवार होकर और उसके साथ ऊंटों पर लालो जवाहर बेशकीमती खजाना रखकर मंजिल पर मंजिलें मारता हुआ शाह फेमोस के शहर में जा पहुंचा। क्या देखता है कि अजीमुशान किला है कि जिसकी ऊंचाई के आगे पहाड़ भी शर्मा जाए और उसके किंगरे पर हजारों बादशाहों और शहजादों के सर लटके हुए हैं जो कटे हुए हैं। हर चंद के शहजादे के साथी ये देखकर घबरा गए, वो बुरी तरह दहशतज़दा हो गए। उन्होंने कहा, शहजादे बेहतर यही है कि इस ख्याल से बाज आ जाएं और इसी इश्क में अपना सर ना कटा बैठें। मगर शहजादे ने किसी की बात न सुनी। सब चारों नाचार दस्ते हसरत मलने लगे, हसरत से हाथ मलने लगे। आखिर शहजादे ने शहर के अंदर दाखिल होकर देखा कि सारा शहर खूब आरास्ता और पैरास्ता है। दिलकश नहरें, गुलो गुलजार गलियां, बहार दुकानें, पुरसलीका लोग, खुशहाल लोग, घरों और खेमों के बाहर कीमती पर्दे लटक रहे हैं। शहजादा उस खूबसूरत शहर की सैर करता हुआ शाही कीमोस के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस दरवाजे के बाहर एक नकारा पड़ा हुआ था। नकारे पर जर से ये लिखा हुआ था कि जो कोई इस शहर में आए और महर अंगेज से मुलाकात का इरादा करे, इस चोब को उठाकर नकारे को बजाए। आवाज के सुनते ही महर अंगेज उसे अपने पास बुला लेगी। शहजादा जब इस हाल से वाकिफ हुआ तो उसके दिल में इश्क की आग और भड़क उठी। घोड़े से उतरकर नकारा बजाने का इरादा किया तो उसके साथियों ने उसको वास्ता दिया और मना किया कि शायद अब भी ये मान जाए और इस इरादे से बाज आ जाए। उन्होंने कहा, शहजादा हुजूर, बेहतर यही है कि आप इस शहर में कयाम करें, उसके बाद की तदबीरें कर लेंगे। शहजादे ने कहा कि पहले इस नकारे को बजाऊंगा ताकि यहाँ के बाशिंदे बाखबर होकर मुझे शाह फेमोस के पास ले जाएं। फिर मुझे वो शाह जहाँ ठहराएगा वहीं मंजिल करूंगा। ये कहकर शहजादे ने आगे जाकर चोबे मुरस्सा उठाकर नकारे पर इस जोर से ज़रब दी कि उसकी आवाज से जमीन तक दहल गई और आसमान कांप उठा और सारे शहर में उसकी आवाज फैल गई। गर्ज ये कि आवाज के सुनते ही लोग आए और शहजादे को शाह फेमोस के पास ले गए। शहजादा चूंकि हसीन था, बादशाह उसे देखकर बहुत अफसोस करने लगा और बोला, शहजादे तू अभी बहुत कम सिन है, नौ उम्र है, अभी जवानी की मंजिल में है, दुनिया के तमाशे अभी तूने नहीं देखे, इसलिए लाजिम है कि इस ख्याल से बाज आ जा और मेरी लड़की जो नादानी और गरूर के साथ जो सवाल करती है, उसका सवाल का जवाब देने के लिए जो भी शख्स आया वो अपनी जान से गुजर गया। मैं तो तुझे यही कहूँगा कि इस बात से बाज आ जा, इस बात से दरगुजर कर और लड़कों की तरह जिद न कर और अपनी जान पर रहम कर। इस तरह से शाह फेमोस ने बहुत सी नसीहतें की मगर शहजादे पर उनका कोई असर न हुआ। आखिरकार बादशाह ने कहा कि अव्वल हमको शर्त मेहमानदारी बजा लाना ज़रूर है, इसके बाद जो कुछ कहने और करने की शर्त है तुम बजा लाओ, यानी हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे जैसे कि एक मेहमान के साथ की जाती है, बाकी सब बातें उसके बाद की हैं। शहजादे ने कबूल किया। बादशाह ने जो कुछ लवाजमात मेहमानदारी के थे वो भिजवा दिए और गुलरुख बेगम को साथ लेकर महर अंगेज के पास जाकर कहने लगा कि ए जालिम जफाकार, ये क्या अजीब जिद है जो तूने अपने दिल में बिठा ली है कि खुदा के बंदों का खून बहाती है और अपनी गर्दन पर उनका कत्ल लेती है। इन बातों से क्या हासिल है? इस गलतफहमी से अपने आप को बाज रख और बेगुनाहों का खून ना बहा, उनका खून बहाने से दरगुजर कर। देख कि अब शहजादा
मुल्क से बहुत सा ज़र जवाहर लेकर आया है और तेरे साथ मिलन की ख्वाहिश रखता है। अगर तू उसको अपना शौहर कबूल कर ले तो बेहतर है। हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे हमारी हुक्म अदूली करना गुनाह है, यानी तू हमारे हुक्म से मुंह फेरे तो ये गुनाह अजीम है। और तूने जो अहद किया है, अगर 1000 साल तक इसकी पैरवी करेगी और लाखों खुदा के बंदों को जान से मार डालेगी, तब भी इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। अलगर्ज के बादशाह और बेगम बेटी को समझाते रहे, लेकिन इस पर भी उस संगदिल लड़की ने अपनी हट धर्मी न छोड़ी और बोली कि अगर 1000 साल तक भी कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेगा तो हरगिज मैं शादी नहीं करूंगी और इसी हालत में दुनिया से चली जाऊंगी। मौत मुझे कबूल है। अलकिस्सा जब शाम का वक्त हो गया और सूरज मगरिब में चला गया तो शहजादी महरंगेज ने शहजादे को अपने मकान पर बुलवाकर कहा कि ए शहजादे, मेरा ये सवाल है कि गुल बा सनोबर चे करद, यानी गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। शहजादे ने चरब जुबानी से काम लेते हुए जो जवाब बन पड़ा वो बताया और कहा कि गैब का इल्म तो खुदा के अलावा किसी को नहीं है। अगर कोई शख्स एक झूठी बात बनाकर हुज्जत करे तो वो काबिल एतबार नहीं हो सकती। जब महरंगेज ने अपने सवाल का जवाब ना पाया तो उस खुनखार ने जल्लादों को बुलवाकर शहजादे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जल्लादों ने शहजादी का हुक्म पाकर बेगुनाह शहजादे को कत्ल कर दिया और उसका सर काटकर किले के बाहर किंगरे पर लटका दिया। जब ये खबर महरंगेज के बाप शमशाद लाल पोश को पहुंची तो उसने स्याह मातमी कपड़े पहन लिए तो वो बेचारा तन्हाई में जाकर अफसोस करने लगा, गिरिया जारी करने लगा। चंद रोज गुजर गए तो वही शहजादा जो कत्ल हो चुका था, उसके भाई को गैरत आई और उसने भी बाप से रुखसत होकर महरंगेज के पास गया और इसी तरह गर्दन कटवा बैठा। किस्सा मुख्तसर के 6 लड़के इसी तरह शमशाद लाल पोश के यहाँ कत्ल हो गए, हलाक हो गए। 7वां लड़का जिसका नाम अलमास बख्श था वो रह गया। वो नहायत खुशतबा, फसी जुबान, दाना, अक्लमंद, जवा मर्द और सब इल्मों से वाकिफ था। एक रोज उसने अपने बाप को गमजदा बैठे हुए कुर्सी जरनिगार पर देखा, जो बेटों के मौत के गम में बैठा आबदीदा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलमास रूह बख्श ने बादशाह की ये हालत देखी तो आदाब बजा लाकर कहने लगा, ए बादशाह, शाह किमोस की लड़की महरंगेज ने मेरे भाइयों की जो हालत की, उनको हलाक किया, तो अब मेरे दिल में इस बात का बहुत गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि वहां जाकर अपने भाइयों का बदला लूं और जिस तरह हो सके उसे अपने निकाह में ले आऊं। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो गिरिया जारी करने लगा और कहने लगा, ए मेरे जाने मन बेटे, तुम्हारे ही सबब तो मेरी आंखों की रोशनी कायम है और तन की जिंदगी है और मैं कोई बेटा नहीं रखता, इसी से दिल को तस्कीन है। क्या अब तुम्हें भी खो दूं? दोस्तों, गुल सनोवर का ये दिलचस्प किस्सा अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उर्दू कॉर्नर को दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।